अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में वो विल डिस्कस अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, and we will derive a relation between them, that is Cp minus Cv is equal to R, which is called as Mayer's formula. ऑलरेडी हमने स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। स्पेसिफिक हीट कहिए या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहिए, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्या होता है ये? अगर आपके पास यूनिट मास सबस्टेंस है, मान लीजिए आपके पास कोई सबस्टेंस है, से इसका मास 1 kg है, ठीक है। आप इसको हीट दे रहे हो, सपोज डेल्टा ये क्यू सपोज, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए पहले था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इतनी हीट दी, अब इसका टेम्परेचर हो गया 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा यूनिट मास को, सच दैट उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, चाहे 30 डिग्री केल्विन से 31 डिग्री केल्विन हो जाए या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यूनिट बढ़ जाएगा। उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अगर ये 1 मोल होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब गैसेस के केस में अगर हम देखेंगे, वहां पे हमारे पास दो केसेस होते हैं, वन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो लेट्स टेक द एग्जांपल। हमारे पास सपोज दो गैसेस हैं इन टू कंटेनर, सेम गैस है दो कंटेनर्स में, ठीक है। सपोज दिस इज कंटेनर 1, ठीक है। इसमें कोई गैस है और इसको हमने सप्लाई किया डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, या डेल्टा क्यू, सपोज इसका कुछ प्रेशर होगा, से इट्स प्रेशर इज P, वॉल्यूम इज V। प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, और टेम्परेचर है T। इसको हमने सप्लाई की अमाउंट ऑफ हीट कितना? डेल्टा क्यू। लेट्स एज्यूम कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस कंटेनर का या इसमें जो गैस है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो लेट्स राइट दिस एज डेल्टा क्यू वी, यानी कि हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये चेंज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट में, ठीक है। अब इसका प्रेशर तो बढ़ जाएगा, P प्लस डी होगा, ठीक है। वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है। टेम्परेचर भी बढ़ेगा, T प्लस डी, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाएंगी, मोशन बढ़ जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रोटेशनल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मैं नटशल में कहूँगा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लीजिए पहले इसकी इंटरनल एनर्जी U थी, अब इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई U प्लस डी यू, U प्लस डी यू। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल हमने देखा क्या कहता है, वो आपने कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम V, किसके बराबर होगा? इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, दैट इज डी यू, प्लस W नहीं लिख सकते क्योंकि वर्क हुआ नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज फर्स्ट, ठीक है। नाउ इन सेकेंड केस, अगर हम दूसरे केस में इसी गैस की एग्जांपल लेंगे, ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, ठीक है। अब जो फर्स्ट केस था इसमें वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट। दूसरे केस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। मान लीजिए यहां पे एक पिस्टन है, ठीक है। आपने इसको सप्लाई की, हीट एनर्जी सप्लाई की डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, तो नीचे रखेंगे छोटा सा P, ठीक है। इससे क्या होगा, जब इसने हीट एब्जॉर्ब की तो एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी,
इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा ये जो पिस्टन है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर इसका P ही है, वॉल्यूम में आएगा V प्लस dV, और टेम्परेचर कितना बढ़ गया, dt, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी इंटरनल एनर्जी पहले U थी, अब हो गई U प्लस du, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाला केस है, P कांस्टेंट वाला केस, और ये है V कांस्टेंट वाला केस, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो है, जो पिस्टन है पहले यहाँ पे था, ठीक है, पहले यहाँ पे था, अब ऊपर चला गया, कितनी हाइट पे ऊपर चला गया, लेट्स कॉल दैट हाइट एज dx। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम पिस्टन का लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का A होगा, ठीक है, और ऊपर कितना गया, dx। नाउ लेट्स राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर दिस केस। अब इस केस में जो आपने हीट सप्लाई की डेल्टा क्यू पी, उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आया, du इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और चूंकि पिस्टन तो ऊपर गया, इसका मतलब सिस्टम ने काम किया, इस गैस ने काम किया पिस्टन पे, या इस पिस्टन ने काम किया सराउंडिंग्स पे, ठीक है। लेट्स कॉल दैट वर्क एज डेल्टा डब्ल्यू। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क डन इज 0, जबकि यहाँ पे वर्क डन होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस केस के लिए, ठीक है, ये हो गया एट कांस्टेंट V, ठीक है। सेकंड वाला है एट कांस्टेंट प्रेशर। आपने यहाँ से कितना हीट दिया, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई डेल्टा U, ठीक है, प्लस कुछ काम भी किया सिस्टम ने, डेल्टा W। नाउ देयर इज वन थिंग टू नोट, दैट यहाँ पे ये जो डेल्टा है, यानी कि आप हीट एनर्जी को और वर्क को दिखा रहे हो बाय दिस डेल्टा, जबकि आप इंटरनल एनर्जी को दिखा रहे हो बाय du। ये इसीलिए है क्योंकि एक और डिस्कशन है, जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये, जबकि Q एंड W एनर्जी एंड हीट, ये वर्क एंड हीट एनर्जी, दीज आर पाथ फंक्शंस, दीज आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ठीक है। तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम डिनोट करते हैं इस डेल्टा से, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम लिख सकते हैं एज बाय पुटिंग दिस d। नाउ इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर हम पहले डेल्टा W को देखेंगे, ये वर्क डन है। वर्क अगर आप देखोगे बाय डेफिनेशन, वर्क किसके बराबर होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, डेल्टा W यहाँ पे होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किसके बराबर है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑफ पिस्टन इज A, ठीक है। तो P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई dx, ठीक है। और ये सेम है, तो यहाँ पे f डॉट dx, आप एंगल आपको 0 मिल जाएगा, cos 0 इज 1। नाउ ADX एरिया इंटू दिस, ये डिस्प्लेसमेंट dx। ये जो पिस्टन है पहले यहाँ पे था, ये जो रेड मार्क है, अब कितना ऊपर चला गया, dx। इसका मतलब सिस्टम में, इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, कितना वॉल्यूम बढ़ गया, ये तो सिलेंड्रिकल शेप है, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इज A इंटू हाइट इज dx, ठीक है। तो इस ADX की जगह मैं लिख सकता हूँ dV, डेल्टा W इज इक्वल टू PdV, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन की तरफ आ जाइए, ठीक है। तो du की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट du की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा QV, और डेल्टा QP इज इक्वल टू du की जगह क्या लिखा, डेल्टा QV, प्लस डेल्टा W की जगह क्या लिखेंगे, PdV, ठीक है। तो लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन बोथ साइड्स बाय dt, क्योंकि टेम्परेचर कितना बढ़ गया, dt इन फर्स्ट केस, dt इन सेकेंड केस, दोनों केस में dt, ठीक है। और डेल्टा क्यू पी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी अपॉन डी टी इज इक्वल प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। नाउ अगर आप इस क्वांटिटी को एनालाइज करोगे, ये है क्या, दिस इज रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड, ठीक है, विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, मोलर हीट
कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज Cp इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे इसीलिए मैंने लिखा Cp, ठीक है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको लिखेंगे एज Cv प्लस P dV बाई dt। नाउ अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन, हालांकि उसके बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो गैस लिया है दैट इज 1 मोल, ये आप देख सकते हैं, दिस इज 1 मोल, ठीक है। तो n हमारे लिए क्या है, 1, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है सेकंड केस में, P इज कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर की तो डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगी, अब वॉल्यूम की हो जाएगी dV अपॉन dt इज इक्वल टू R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, इंटू dt बाई dt। नाउ dt बाई dt इज 1, ठीक है। तो P इंटू डी वी बाई डी टी, ये जो मेरे पास है P इंटू डी वी बाई डी टी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R, दैट इज गैस कांस्टेंट। तो हमें मिल जाएगा Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, या आप ऐसे लिख सकते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। तो बड़ा कौन सा है, Cp, ठीक है। तो ये आप वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ानी है और वर्क भी करना है। तो ये बात आप याद रखेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन molar specific heat capacity of gas at constant volume, and the difference is equal to gas constant, and this is called as Mayer's formula. Thank you.